din din da din din tak dina di dina dina di dina din tak dina dina katta tak dina din din da din din tak dina katta tak dina। जैसा कि उसने बताया कि बचपन के गीत उम्र भर की यादें। सुहेल राना साहब का नाम एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम सभी की यादें जुड़ी हुई हैं उनके गीतों से, उनके प्रोग्राम से। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस खूबसूरत सेशन में जो 3 काबिल फनकार अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, मैं उनका तारुफ करवाऊंगा, तो ये मेरी बहुत खुशी की बात है। सुहेल राना साहब के गीत मैं समझता हूँ एक दवाई का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी जो बड़े हो चुके हैं और जो अब छोटे हैं और उन्हें सुन रहे हैं। उनमें जादू है, उनमें एक नफासत है, एक ऐसी खूबसूरती है कि जिन्हें सदाबहार गीत कहा जाए तो गलत ना होगा। सुहेल राना साहब का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया कि हम उनके तख्लीक किए हुए खूबसूरत गीत आज भी याद करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनसे सीखते हैं। उनकी खूबसूरती को सिर्फ देख ही नहीं सकते, सुन भी सकते हैं हम। कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जिसे सिर्फ देखा जाता है, इस खूबसूरती को हम सुन सकते हैं और जो हमारे कानों में रस होती है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे और फिर बाकायदा मैं अपने 3 बेहद काबिल फनकारों का तारुफ करवाऊंगा और फिर वो आपके सामने आएंगे, परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में आप हमारी बेहद काबिल गुलकारा नाजिया ज़ुबैरी हसन और यहाँ काबिल वायलिनिस्ट सईद अहमद साहब को भी देख सकते हैं। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। हमने अपनी इस महफिल का आगाज़ इस खूबसूरत गीत से किया है, एक शाहकार गीत, एक ऐसा गीत जो हमारे अंदर, हमारे दिलों में जोश, वल्वा, जज्बा और अपने वतन से मोहब्बत पैदा कर देता है।
अब मैं तारुफ करवाऊंगा अपने काबिल फनकारों का। नाज़िया ज़ुबैरी हसन एक बेहद नफीस शख्सियत की मालिक, एक बेहद सुरीली आवाज़ की मालिक। नाज़िया ने गायकी या गाने की इब्तिदा सुहेल राणा साहब के प्रोग्राम सन सन चले से की, वहाँ सीखा और फिर सेमी क्लासिकल गायकी की तालीम हासिल की। फिर कुछ अरसे के लिए वो उससे बाहर चली गई और वापस आई और फिर दोबारा से अपनी आवाज़ का जादू लगाना शुरू किया। नाज़िया ज़ुबैरी हसन के लिए एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये कि वो किसी का भी कलाम या नज़्म जब गाती हैं, किसी का कलाम जब गायकी की शक्ल में पेश करती हैं, नज़्म को पेश करती हैं, तो ये मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि वो पूरी रिसर्च के साथ, सोच समझ के साथ उसको पढ़कर समझ कर फिर पेश करती हैं। और गज़ल नज़्म की गायकी जो कि लाइव आजकल लोग ज़रा कम गाते हैं, उन्होंने इस बात का बेड़ा उठाया है कि वो लाइव गाएंगी और खूब गाएंगी। नाज़िया ने माशाल्लाह बहुत काम किया है और बहुत खूब काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि नाज़िया ज़ुबैरी हसन के लिए बहुत सारी तालियाँ। नाज़िया प्लीज़ आइए और तशरीफ लाइए। अब आप ये सोचिए कि सुहेल राणा साहब के गीतों से जब हमें इतनी मोहब्बत है, इतनी रग़बत है, इतनी उनसियत है, तो इन्होंने तो उनसे सीखा है, उनकी शागिर्द रही हैं। तो जब ये उन गीतों को गाएंगी तो यकीनन उसमें सुरों के साथ साथ मोहब्बत भी शामिल हो जाएगी। वैसे तो हम सभी सुहेल राणा साहब से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं, उनके लिए बहुत दुआएं कि उन्होंने हमें इतने खूबसूरत गीत दिए। और नाज़िया का बेहद शुक्रिया कि वो उसे गुनगुनाती हैं, गाती हैं, हमारे सामने पेश करती हैं बेहद नफासत और सलीक़े के साथ। दूसरा अहम नाम है जनाब सईद अहमद साहब। सईद अहमद साहब प्लीज तशरीफ लाइए। सईद अहमद साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी मायानाज वायलिनिस्ट हैं। इन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, और इनका भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है सुहेल राणा साहब के साथ। इन्होंने उनके साथ ट्रैवल भी किया है और उनके प्रोग्राम का एक बाकायदा खास हिस्सा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सुहेल राणा साहब के गीत सदाबहार हैं, इसी तरह सईद अहमद साहब का ये हुनर भी सदाबहार है। इनके लिए बहुत सारी तारीफ। शुक्रिया सईद अहमद साहब। एक और अहम नाम सलमान वजीर साहब। सलमान वजीर साहब प्लीज तशरीफ लाइए। सलमान वजीर अहमद साहब की बहुत सारी तालियां। सलमान वजीर अहमद साहब हारमोनियम प्लेयर हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, इनका काम बहुत खूबसूरत है, सुरों का जादू जगाते हैं। स्कूल में उस्ताद की हैसियत से ये गीत सिखाते भी हैं, सुहेल राणा साहब के गीत सिखाते हैं। वैसे तो ये बहुत सारा इल्म देते हैं बच्चों को। तो और मैं समझता हूँ कि ये जो है नाज़िया ज़ुबैरी हसन का जो ग्रुप है उसको म्यूजिशियंस रीच करते हैं, उनके साथ होते हैं और बहुत खूबसूरती और बहुत मेहनत से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। शुक्रिया। अच्छा, इसकी जो वीडियो चली थी जीवे जीवे पाकिस्तान, ये एक ऐसा गीत है जो हमें आज तक याद है और हमेशा याद रहेगा, चाहे कितने भी नए गीत आ जाए। इस गीत का जादू सर चढ़ कर बोलता है। तो मैं नाज़िया साहिबा और सईद अहमद साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप लोगों की इतनी गहरी एसोसिएशन रही है काम करने की, और सुहेल राणा साहब के साथ भी आप लोगों का एक गहरा रिश्ता रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप दोनों की खुशकिस्मती है और हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि आज आप दोनों और आप भी सलमान साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप कुछ यादें, क्योंकि इस महफिल का उन्वान है बचपन की क्या है, बचपन की यादें। क्या गीत है? हाँ, बचपन के गीत। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोगों को याद है कि नहीं है बचपन के गीत और उम्र भर की यादें। तो नाज़िया साहिबा और सईद अहमद साहब प्लीज कुछ बातें शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं इन लोगों को। नाज़िया प्लीज। सईद साहब आप यहाँ बैठे हैं, थोड़े से यंग लग रहे हैं लेकिन तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ खुद एक बहुत मायनाज आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं और कुछ काम भी किया है साथ में। तो ये जो वीडियो हमने सबसे पहले देखी थी, हम लोग हर साल 14 अगस्त के लिए सुहेल अंकल के साथ इस्लामाबाद जाते थे। 14 अगस्त के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होके और कौमी तराना और कुछ कौमी नगमे पेश करने के लिए।
बात करते हैं कि अगर हम कभी किसी को गाते हुए सुनते हैं सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम, सोहेल अंकल कभी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि हम कदम ना कहें। तो हमारे बच्चे अभी भी हंसते हैं कि आप कीमा क्यों कहती हैं और कमीज़ क्यों कहती हैं, क्योंकि वो सोहेल अंकल की ट्रेनिंग है कि आपको अपने तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और हम सब मिल के जाते थे, मिट्टी में होटल होता था फ्लैशमैन्स होटल, उसमें हम हर साल ठहरते थे। और उसके बाद सोहेल अंकल और आंटी के साथ हम लोग फिर मरी घूमने जाते थे, पहाड़ों के बीच में बैठ के कुछ गाने गाते थे। सईद साहब आपकी क्या यादें हैं? जी सही साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इतना वैसे बोलना तो नहीं आता, लेकिन जैसे ये बात कर रही है वो दौर याद आ गया जब ये आई थी हमारे साथ हम लोग थे। वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़हीन है कि इन्होंने जितनी मेहनत करी उतनी जल्दी कदम दिया कि इन्होंने माशाल्लाह बच्चों को पाता। सोहेल राना साहब भी हमारे के साथ हैं, हमने उनके साथ तकरीबन 40 साल समझ लो। और ये हमारे लिए तो कुछ नसीब मेरे भी उस्ताद है, वो हमारे भी उस्ताद हैं। और ये इनका प्यार, इनकी मोहब्बत है, हमें बड़ी खुशी होती है हम, और अभी तक हमारा साथ है। हमने बहुत दूर किए। और जब पार्लियामेंट हाउस में हमारा 14 अगस्त होता था, हम लोग प्रेसिंग करते थे। जैसे ही हमने प्रेसिंग की वही बारिश शुरू। अब हम दौड़ बच गए, में भागो बारिश में हमें बारिश हो गई, हमने स्टूडेंट बन करके अपने कोरस गाया कौमी तरह। वो बहुत पुराने दौर हमारे, वो ऐसा वक्त नहीं आ सकता जैसे वो दौर गुजरा है। हमारी दुआएं हमारी बहन नाजियों को और सोहेल राना साहब को सलमान वजीर बैठे बिल्कुल हमारे ये दरमियान बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। उनके वालिद बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और पाकिस्तान के सुपर हारमोनियम भी है। इनके बड़े गायक थे सोहेल राना साहब पे एस्टिक्ट करते हैं। तो सब लोग कहने के और हम लोग सब लोग याद आते हैं। और आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने हमें याद किया, बहुत शुक्रिया। नाजिया की दुआएं बहुत सारी, सलमान की मैं इससे ज़्यादा खुश थी। सलमान वजीर साहब जो हैं, सलमान वजीर साहब पाकिस्तान की मायानाज आर्टिस्ट वजीर सुल्तान साहब के बेटे हैं और हमारी खुशकिस्मती की ये हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नाजिया, बात क्योंकि हो रही है एसोसिएशन की, दोस्ती की, और दोस्ती से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता। जिस तरह आप सबकी दोस्ती है सोहेल राना साहब से आपकी आपस में, और गीतों से जो आपकी दोस्ती है, मौसीकी से जो आपकी दोस्ती है, तो क्यों ना आप एक सोहेल राना साहब का सदाबहार गीत अगर हमें सुनाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि म्यूज़िक से जो हमारी दोस्तियाँ, हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो इतनी ख़ास और इतनी पुरानी अब हैं कि वो बिल्कुल हमारे साथ के जो टीम में हमारे साथ लड़के लड़कियां के हमारा एक ग्रुप है, हम अक्सर मिलते हैं। कोई ना कोई कुछ पुरानी किसी के पास कोई तस्वीर होती है तो वो शेयर कर देते हैं। तो सईद साहब जैसे हमारे साथ अब माशाल्लाह हमारी सब परफॉर्मेंसेस में सईद साहब हमारे साथ होते हैं। तो ये दोस्तियाँ और ये ताल्लुकात, बट हम जो भी चीज़ पेश करेंगे वो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबकी सुनी भी होगी, तो प्लीज़ सिंग अलोंग। और एक बात छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे को याद करते हैं, मिलते हैं कभी कभार। और नाजिया की तो सोहेल राना साहब से भी कुछ ऐसे पहले मुलाकात हुई है, और नाजिया ने मुझे बताया था कि जब ये उनसे मिल रही थी तो ये वाकई इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जाहिर है इतना उस्ताद के साथ इतने अरसे के बाद मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर तालियां भी बजाएंगे साथ साथ, तो उसका लुत्फ और दोबारा हो जाएगा। दोस्ती ऐसा नाता।
कौन सी चीज़ें एक दफ़ा दोहरा लें क्योंकि हमें यहाँ पेश करनी थी। और हम तीनों बैठे और एक ही दफ़ा में हमने पूरी चीज़ पता नहीं कितने सालों पहले गाई होगी, एक एक सुर, एक एक बोल, एक एक चीज़ हमें याद थी जो समहाउ मेमोरी में सेव थी। तो आई थिंक ये भी सोहेल अंकल के गानों की एक ख़ास बात है कि वो हम सबको, आप में से इतने लोग इस वक्त साथ में गा रहे थे, इट इज़ ब्यूटीफुल टू सी कि जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ ये सबसे पहले नाज़िया सलमान की बड़ी बात है कि मेरे आ रहे और सलमान ऐसा बजा रहे ऐसा लग रहा है दौड़ में हमारे साथ ही हाँ मतलब लग रहा है हमें इतना पक्का बजाया उन्होंने। जी, मैंने जैसे कहा ना कि आपकी जो सुनों से दोस्ती है और उसी तरह से इसीलिए आपको वो सब कुछ याद था। सोहेल राना साहब जाहिर सी बात है उनका नाम बहुत बड़ा नाम है और हम सब उनके कदरदान हैं। तो वाकई दोस्ती एक ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा होता है, बल्कि हीरो से भी महंगा होता है। और आप सबकी दोस्ती सलामत रहे। अच्छा, सोहेल राना साहब की यूँ तो बेशुमार ऐसी बातें जो आपसे शेयर करना चाहेंगे हम। सोहेल राना साहब के गीतों की नाज़िया आप सब भी इस बात के कायल हैं और कि उनके गीतों के जो अल्फाज होते हैं वो आसान होते हैं, नफासत होती है उनमें, एक कहानी होती है और उन गीतों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं खुद उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ और मैं सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल सोहेल राना साहब के गीत मेरे ड्रामा क्लासेस का खास हिस्सा होते हैं। मैं 2010 से उनको अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शामिल रखता हूँ और मैं इस बात की बहुत मुझे खुशी है इस बात की। और आज उस्मा नाज जो हमारे सामने बैठी, इनका बेहद शुक्रिया कि इन्होंने मुझे कहा कि इस सेशन में आप तारुफ कर रहे हैं इन लोगों का और ख़ासतौर पर इस सेशन के लिए। तो नाज़िया से मेरी वैसे ही बहुत सी दोस्ती है, मेरी छोटी बहन भी है और हमारा बहुत पुराना साथ है। तो मैं बेहद क्या कहना चाहिए, एहसास महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज आपके सेशन का हिस्सा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि उनके गीतों के अल्फाज इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको पढ़ने से और देखने से ही, जब हम लिखा हुआ देखते हैं गीतों को और पढ़ते हैं तो उसी में सुर नुमाया हो जाते हैं। तो नाज़िया एक बेहद खूबसूरत गीत जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, लाएं पानी से मोती, बादल से बिजली, फूलों से रंग। तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी खूबसूरत आवाज़ में उसका जादू जगाएं। तो नाज़रीन सुनते हैं लाएं पानी से मोती। शुक्रिया।
जैसे अल्फाज इस गीत के थे उसी तरह से आपने उसको गाया, आपने अपने गाने में जादू जगाया, आपने अपने संगीत में जादू जगाया, तो ये जादू जगाते रहिए। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अच्छा, आप क्या चाहूँगा कि हमारे साथ जो सलमान नज़ीर साहब हैं, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो और ख़ास तौर पर वैसे तो ये बहुत कुछ सिखाते हैं मौसीकी के हवाले से, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सुहेल राणा साहब की, उनके गीतों की, तो ये उन बच्चों को सुहेल राणा साहब के गीत भी सिखाते हैं। तो ज़रा सा आप हमें बताएंगे इस हवाले से प्लीज़, फिर हम नाज़िया से भी एक सवाल करेंगे। बिल्कुल, ये उर्दू गाने सुहेल राणा साहब ने तो बहुत इंट्रोड्यूस करे हैं। काफ़ी म्यूजिक टीचर जो आजकल उर्दू सॉन्ग का जो रिवाज है स्कूल में, वो सुहेल राणा साहब की वजह से है। उनके गाने इतने मकबूल हैं, आज भी स्कूल की प्रिंसिपल्स उन सॉन्ग जो लाइक करती है और रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को याद करवाएं, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी मेलोडी, बहुत सच्चाई से बने हैं और बहुत खूबसूरत गीत हैं जो कि हम बच्चे भी बड़े मज़े से याद करते हैं। और हमारे हर कॉन्सर्ट में सुहेल राणा साहब का सॉन्ग एक दो सॉन्ग ज़रूर होते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यकीन कीजिए मैं जिस सेशन में भी जाता हूँ कराची या कराची के अलावा बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान राइडिंग फेस्टिवल के हवाले से, तो मैं वहाँ टीचर्स से भी कहता हूँ, बच्चों टीचर से खासतौर पर, कि बजाय इसके कि फिल्मी गाने वो फिल्मी गाने जिनकी शायरी बिल्कुल मौजूद नहीं है बच्चों के लिए, आप उनको ये गीत सुनाएं, ये गीत सिखाएं, ये गीत दिखाएं। वो टिकटॉक पर वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, बजाय उसके कि अगर हम सुहेल राणा साहब के गीत या दूसरे और भी इस्माइल मेहदी साहब की नज़में, सूफी तबस्सुम साहब की नज़में उनको सिखाएं, तो वो ज़्यादा क्या बल्कि वही सही है। ठीक है ना? अच्छा नाज़िया, आपसे मेरी जो बात हो रही थी, तो आप किसी खेल का कुछ जिक्र कर रही थी, तो बताइए, ये जो हमारे थे बेहतरीन हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, तो जरा बताइए वो खेल क्या है? मैं खेल पे आती हूँ। उससे पहले अगर जो आपने सलमान से सवाल जी, किया जी, about सुहेल अख्तर के गाने, तो कुछ अर्से पहले मुझे एक और सेशन में हम थे जिसमें चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में, और उसमें ये गुफ्तगू हो रही थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि सॉन्ग एंड डांस एंड परफॉर्मेंसेस, ये बच्चों के लिए स्कूल में सीखने में कितनी मदद करते हैं, पढ़ाई में कितनी मदद करते हैं। और हम इस चीज़ को मुझे बहुत ही दुख होता है अब ये देख के कि इतने स्कूल्स हैं जिसमें अब म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि और हम एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ स्कूल्स में होती है, बट मुझे तो उससे भी एतराज़ है कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, इट शुड बी को करिकुलर। जिस तरह मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू सब इम्पोर्टेंट है, उसी तरह म्यूज़िक भी होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से अब ये इतना हो नहीं रहा। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जो कि मैं सोचा कि मैं यहाँ भी करूँगी, कि इधर जो बड़े या बच्चे जो भी हैं, किसी को ABCD अगर याद है तो हम सुनना चाहेंगे। प्लीज ABCD प्लीज। ठीक है, जबरदस्त। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हाथ खड़ा करके कि अलिफ से लेके ये तक बगैर किसी गलती के किसको आती है? तो आपको तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए इसमें। तो उस्मान चाहिए, अगर कहीं गलती हुई तो मैं रोक लूँगी। नहीं, एक दो मिस कर दिया आपने। कौन सुनना चाहिए? आयशा कौन है? आयशा आप हैं? अच्छा आयशा, आप तो पिछले सेशन में भी थी मेरे साथ, तो कभी आप सुनाएंगे? चलिए, जितनी भी याद है उतनी सुनाइए। चलो दीजिए माइक, सुनाइए। नाज़िया, आपने सही कहा था कि ABCD हमें याद है, अलिफ बे पे याद नहीं है, कितने अफसोस की बात है। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं। वेल डन फॉर ट्राइंग इट। अच्छा, इसमें क्या वजह है? क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अंग्रेजी भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उर्दू अलिफ बे पे हमें नहीं याद। पूरे हॉल में शायद आमरा के अलावा किसी को नहीं याद हो, या कुछ लोगों, कम लोगों को याद हो। तो और ये द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि परफॉर्मिंग आर्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट कि ABCD क्यों हम सबको याद है, इसलिए कि हमने दर्स में सीखी है ABCD E F G। वो अलग बात है, मैंने भी बच्चे थे
वो धुन याद है और उस वजह से हमें याद हो गई। हम जब छोटे थे सोहेल अंकल के प्रोग्राम में उन्होंने हमें अलिफ बेबे का एक गाना याद करवाया और उसी वजह से मुझे आज तक, आई एम नॉट गोइंग टू से कितनी दिहाइयों के बाद, बिकॉज देन यू विल कैलकुलेट, बट मुझे अभी तक वो प्रूफ याद है इसी वजह से। तो वी थॉट कि हम इसको दोहराते हैं, हम गाएंगे, आप हमारे साथ साथ विल डू एक हम एक आप। जरूर। तालियां तो हो जाए प्लीज। अलिफ बेबी, अलिफ बेबी कितनी खूबसूरत। याद करें सब मिलके, सब मिलके जल्दी से अपनी अलिफ बेबे, जल्दी से अपनी अलिफ बेबे, अलिफ बेबे तेरे से, अलिफ बेबे तेरे से, तेरे से जीम चेहे, तेरे से जीम चेहे, दाल दाल साल रे से शे, sin shin swat swat toy soy and then Kaf 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 lam mim nun kau hey, दो चश्मे है हमजा छोटी बड़ी आपने यकीन कीजिए ये आपने अलीफ बेबे का जादू जगाया और मुझे यकीन है कि ये जादू हमें याद रहेगा और हम अलीफ बेबे उतनी मोहब्बत से खुलूस से याद करेंगे जिस तरह से हमें ABCD याद है। तो बहुत शुक्रिया नाज़िया जी। बिल्कुल याद करें सब मिलके, याद करें सब मिलके, जल्दी से अपनी अलिफ बेबे, जल्दी से अपनी अलिफ बेबे, अलिफ बेबे तेरे से, तेरे से जीम चेहे, दाल दाल साल रे से शे, दाल दाल साल रे से शे, sin shin swat swat toy soy and then sin shin swat swat toy soy and then kaf 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 lam mim वहाँ से आएंगे ये kaf kaf हमारे से दूसरी में इसको जूम कर दो तो 10 वीडियो हो रहा है और रोशनी भी नहीं आ रही, तो करीब आ गया। इधर ये खड़ा रहा है, उधर एक साइड का मैं वाइट स्क्रीन करूँगा, ठीक है, ये सेक्शन वाइट स्क्रीन करूँगा, वहाँ पे सांस में आ जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि जो तो आपने उससे जितने भी गीत सुनाए उनका जवाब नहीं, कमाल थे वो, लेकिन अलीफ बेबे गा के ना आपने मज़ीद दिल जीत लिया हमारे। अब आपसे सुनूंगी। अच्छा एक चीज़ जो आपने शुरू में कही थोड़ी सी उसमें बता दूं कि सोहेल अंकल के प्रोग्राम से मेरी फॉर्मल टेलीविजन में इब्तिदा हुई गायकी की, लेकिन उससे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो उस्ताद हुसैन बख्श साहब मेरे घर आते थे सिखाने, एंड माय मदर इज सिटिंग हियर। तो मेरे ख्याल में ये मेरे पेरेंट्स का बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी। उस ज़माने में इतना नहीं होता था कि घर में एक उस्ताद आए और एक छोटी सी बच्ची को सिखाएं, तो वो होता था। फिर एक ऑडिशन हुआ, हमें पता चला कि सोहेल राना साहब एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए वो ऑडिशन करना चाहेंगे बच्चों का। तो फिर हमने भी उसमें PTV में एग्जाम किया, PTV कराची में ऑडिशन, और भी तहाशा बच्चे, कई 100 बच्चे वहाँ पे थे। और मज़े
सिर्फ हर बच्चे से ये नहीं होता था कि आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, कोई कुछ सिर्फ जीवे पाकिस्तान का जो एक हिस्सा है ना, क्या फायदा? सिर्फ हर बच्चे से वो सुन रहे थे और बस उस तरह को सिलेक्ट करते जा रहे थे। तो उसमें फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर टीवी पे गाना शुरू करती से मुझे बता रही है जब ये आई है ना, जब इनको बुलाया इनकी बारी आई जहाँ पे आप पहली टेक हो गई हम सब देख रहे हैं कि माशाल्लाह पहली टेक हो गई। जैसे कि आपने कहा कि वो हर चीज़ का मामला क्या है सर? नजर ही नहीं आ रहा। जी, जैसे कि आपने कहा कि सुहेल साहब, मुझे आपने एक और बात भी बताई थी कि सुहेल साहब जो है आपको गाना सिखाने के साथ साथ ये भी सिखाते थे कि अपने बड़ों की और अपने जो म्यूजिशियंस वहाँ मौजूद होते थे उनकी कैसे रिस्पेक्ट और कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सुहेल राना साहब एक पूरी उनके जो गीत हैं वो एक दर्जगाह है हम सब के लिए। ये अफसोस की बात है कि हम उनको इतना सुनते नहीं हैं, अब हम अंग्रेज़ी गानों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है, और ख़ासतौर पर टिकटॉक की तरफ चले गए। तो मेरी तमाम वालिदैन से, टीचर से गुजारिश है कि बच्चों को सुहेल राना साहब के गीत सुनाएं, सिखाएं, समझाएं, क्योंकि उनमें तालीम भी है, उनमें कहानियाँ हैं और एक नफासत है। तो नाज़िया, जिस तरह से हमने इस महफिल का आगाज़ किया था एक बेहद आइकॉनिक सॉन्ग से, ठीक है ना, उसी तरह से एक और गीत है। मैं चाहूँगा कि क्या वो गीत हम सब मिलकर आपके साथ गाएं। अच्छे तो हेलो, अच्छा, अब जो गीत नाज़िया ज़ुबैरी हसन पेश करेंगी और साथ में सईद साहब, सलमान वज़ीर साहब हैं, तो नाज़िया की अपनी ये ख्वाहिश है कि उस गीत में आप सभी जितने मेहमान यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये कि आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ आए, तशरीफ़ लाए और इस पूरे सेशन को इतनी मोहब्बत से अटेंड किया। तो इस गीत में हम चाहेंगे कि आप सब नाज़िया, सईद साहब और सलमान साहब का साथ दीजिए। और जी सईद साहब जी, अभी इन्होंने ये कहा था ना कि काम अदब का है, तो ये सबसे पहले इस काम में अदब को सिखाया जाता है। हम अभी तक हम अपने बुजुर्गों का, छोटों का अदब करते हैं, उसके पे ही चलते हैं। तो आप सबकी खिदमत में सुहेल राना साहब का एक और शाहकार गीत, सोहनी धरती भला रखे, कदम कदम आवाज है, आमीन सुमा आमीन। ये सईद साहब के शुरू से इस गीत का आगाज किया जाता है। मैं आगे जाऊंगा बोल रही है
साहब के लिए बहुत सारी तालियां कि उन्होंने मेरे को बताना दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है वो, और हम उससे अब तक फैज़याब हो रहे हैं। और जो बच्चे उनसे फैज़याब होने से महरूम हैं, उनके टीचर्स से, उनके वालिदैन से गुजारिश है कि इतने प्यारे, इतने नफीस, इतने खूबसूरत गीत उनको सिखाएं, सुनाएं, समझाएं कि इन गीतों में एक ऐसा जादू है जो हमें एक दूसरे की इज्जत करना, मोहब्बत करना सिखाता है। तो नाज़िया ज़ुबैरी हसन, सईद साहब, सलमान साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का बेहद शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ उस्मा नाज मौजूद है। उस्मा नाज, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने यूथ पवेलियन में इस सेशन का इंतजाम किया। उस्मा नाज साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां, नाजिया के लिए बहुत सारी तालियां। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अहमद साहब के लिए बहुत सारी तालियां, सलमान वजीर साहब के लिए, और सुहेल राना साहब को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। अच्छा नहीं थे, ओ अच्छा 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 अच्छा। तो नाजिया फिर आप जी बोलिए, जी कुछ कहना चाहिए? आवाज आ रही है? ये जो दोनों गायक जीवे जीवे पाकिस्तान और सोने धरती, ये सबसे पहले शहनाज बेगम ने गाए थे। शहनाज बेगम ने गाए थे, उन्होंने गाए थे, और जमीलुद्दीन आली साहब ने लिखे थे। जी जी। तो बाद में सोहेल साहब ने बच्चों से गवाए, ओरिजिनली बाय शहनाज बांग्लादेश चली गई थी। अच्छा भाई, इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ जी। शहनाज बेगम के वाले से बात बता दूँ, जब वो बांग्लादेश गई और बंगालियों ने उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान के लिए गाना गाया है, सोनी धरती अल्लाह रखे, तो उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए गाया। चले, वो तो बेचारी मजबूरी थी शायरी बहुत खूबसूरत है, जितने भी गीत हैं सोहेल राना साहब के, तो ये उनके वालिद की शायरी है। मुख्तलिफ है जी। कुछ फिल्म की अपनी शायरी भी है। अच्छा। और हम जैसे कुछ सीरीज करते थे। एक हमारी सीरीज होती थी रेलगाड़ी की, आपको याद होगा सही साहब जी। उसमें हम हर शहर पे रुकते थे और उस शहर के बारे में कोई गीत बनाते थे, और उस शहर की जो खासियत होती थी डाक बाबू भी अच्छा करते थे। आप जब सोहेल राना साहब से मिली थी काफी अर्से बाद, तो उस हवाले से कोई यादगार बात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। मेरा कनाडा जाना हुआ था पिछले साल, और सोहेल अंकल अब टोरंटो में रहते हैं, और इतना उनका पाकिस्तान आना नहीं होता, तो मुझे बहुत दिल था कि जब मैं जाऊँ तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँ। मैं मिल पाई, और हम एक कॉफ़ी शॉप में उनके बेटे उनको लेके आने वाले थे, वो ज़रा दूर रहते थे, और हम इस तरफ से गए, और इस कदर मुझे इंतज़ार हो रहा था कि जैसे ही कब आएंगे सोहेल अंकल, कोई पुरानी चीज़ें दिमाग में थी, एंड लिटरली जैसे ही सोहेल अंकल आए, मुझे इतना वो ज़माना याद आया। आई वाज वेरी इमोशनल मीटिंग हिम, लेकिन वो सबको याद कर रहे थे नाम बनाम। उन्होंने सबकी खैरियत पूछा कि पाकिस्तान में अब गाए जा रहे हैं गीत या नहीं। बहुत खुश हुए सुन के कि स्कूल्स
में और इस तरह के इवेंट्स में उनके गाने अभी भी गाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर 14 अगस्त के अराउंड या फिर 23 मार्च के वक्त गाए जाते हैं। माशाल्लाह ही इज़ वेल, ही इज़ वेरी हैप्पी टू हियर दैट एवरीवन हियर इज़ वेल एंड हमने उनसे कहा कि आप ज़रूर जब आएंगे पाकिस्तान तो हम आपके साथ फिर एक सेशन करेंगे जिसमें वो खुद मौजूद हों और फिर हम उनके साथ अगर आप लोग तैयार हैं तो हम जीवे पाकिस्तान देखेंगे जरूर। बीच में से शुरू करते हैं इसके अंदर से। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक नाम हमारा हो, एक नाम हमारा हो, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आमरा आपका सामने बैठिए, मैं चाहूँगी आमरा आपका अगर आपसे कि आपने बच्चों के साथ बहुत काम किया और आप अभी भी कर रही हैं बच्चों की कहानियाँ, आप अपनी राय दीजिए सुहेल अख्तर के इन गानों पे और इनका क्या इम्पैक्ट है, उनकी क्या अहमियत है। जी राजिया, आप तो बहुत छोटी थी और मैं बहुत बड़ी थी जब भी, इतनी नहीं लेकिन बाद में बड़ी थी। और वो प्रोग्राम सोना जाना साथ में हम भी उतने ही शौक से देखा करते थे। शाम का वक्त होता था तो समझिए 5 और 6 के दरमियान के ये प्रोग्राम्स होते थे और एक ही चैनल था और एक ही चैनल था जिसपे कि ये प्रोग्राम्स आते थे और हम बेचैनी से इसका इंतज़ार करते थे। और आपकी शक्ल मुझे याद है, उस वक्त की शक्ल भी आपकी याद है। एंड यू sang very well. Thank you very much, Nasia. Lovely to see you. Please keep it up. Please keep it up. बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को आपके म्यूज़िक की ज़रूरत है, आपके गानों की ज़रूरत है और हमारी कहानियों की ज़रूरत है। थैंक यू। प्लीज प्लीज जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता सईद है जी, मैं रुको अनवर और हम लोग 70s के बच्चे ही समझ लें, हमारा बचपन था। हमने सुहेल राणा के प्रोग्राम्स में शिरकत भी की है और हम दोनों मिलके एक छोटा सा गीत गाना चाहते हैं। बाबू मेरा खत ले जाओ, नानी अम्मा को दे आओ, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। रात बाबू और न करना फौरन जाके इस्मत को ले आना, देर न करना फौरन जाके इस्मत को ले आना।
अम्मा के दम से है गुड़ियों का घराना, नानी अम्मा के दम से है गुड़ियों का घराना। जल्दी जाओ तक ये संदेशा पहुंचा दो, जल्दी जाओ तक ये संदेशा पहुंचा दो। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। डाक बाबू, डाक हमने एक स्कूल में एक सेशन किया जहाँ पे हमने कोई ज़माने में एरोग्राम्स आते थे ब्लू कलर में, खत लिख के और उसी को फोल्ड करके और पता लिख के पोस्ट करते थे। तो हमने एक स्कूल में कराची के 2 स्कूल्स में किया और उन बच्चों से कहा कि एक दूसरे को खत लिखिए। तो फिर उन्होंने एरोग्राम्स लिए और खत लिखे और फिर हमने उन सबको इकट्ठा एक जगह जमा किया और फिर उन्होंने अपने अपने खत पढ़े कुछ बच्चों ने, और हमने वहाँ पे लेटर बॉक्स भी रखा था क्योंकि अब बच्चों को ईमेल के दौर में पता ही नहीं कि वो खत क्या होते थे जो हम एरोग्राम्स पे लिख के और मेल करते थे और वो डाकिया लेके आता था। तो हम भी फिर एक आपने याद दिलाया तो डाक बाबू सुनाते हैं। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू मेरा खत ले जाओ, नानी अम्मा को दे आओ। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। डाक बाबू, डाक बाबू। देर न करना फौरन जाके इस घर को ले आना, देर न करना फौरन जाके इस घर को ले आना। नानी अम्मा के दम से है गुड़ियों का घराना, नानी अम्मा के दम से है गुड़ियों का घराना। जल्दी जाओ तुम तक ये संदेशा पहुंचा दो, जल्दी जाओ तुम तक ये संदेशा पहुंचा दो। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू मेरा खत ले जाओ, नानी अम्मा को दे आओ। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे वाला थोड़ा सा मैं गुनगुना सकता हूँ। नहीं, देखिए आपको तो सुलैना साहब का गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं उनके गीतों को बहुत सराहता हूँ और मेरे लिए बहुत, मैं उनसे फैज़याब हो रहा हूँ, मेरे सिलेबस का हिस्सा है। मैं बच्चे उनको सीख कर गाकर खुश होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब भी उसमें शामिल हो जाए। तांगे वाले तांगे, अच्छा जैसे उसमें पेशावर का जिक्र कि हम कराची में, हम कराची की बात कर लेंगे, ठीक है। ये ओ तांगे वाले, ओ तांगे वाले सैर करा दे, सैर करा दे हमको शहर कराची की, हमको शहर कराची की, हमको शहर कराची की, हमको शहर कराची की। रिक्शा बस और कार से तंग है, रिक्शा बस और कार से तंग है, ये झट से बढ़ जाए। जब भी हम कुछ देखना चाहे, जब भी हम कुछ देखना चाहे, ये फर से मुड़ जाए। आपका तांगा सबसे अच्छा, आपका तांगा सबसे अच्छा सैर कराता जाए, सैर कराता जाए। ओ तांगे वाले, ओ तांगे वाले सैर करा दे हमको शहर कराची की, हमको शहर कराची की, प्यारे शहर कराची की। बहुत शुक्रिया आपका।
फेस्टिवल में बहुत शुक्रिया या उस्मान हमारे साथ, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर अपनी मसरूफियत में वक्त निकाल कर यहाँ आई, अपनी आवाज़ का जादू लगाया। सही साहब के लिए मैं कहूँ कि बस मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। और सलमान साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ लाए और इस सेशन में हिस्सा बने, जादू जगाया। आप तीनों, इसमें कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि नाज़िया से मेरी दोस्ती है या मैं आप लोगों को जानता हूँ। आप तीनों मुख्तलिफ फनकार हैं और सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट का, चाहे वो गुलकार है कोई भी। तो आप तीनों का बेहद शुक्रिया। एक बार जाते आते सोहेल राणा साहब के लिए और इन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। La din din da, din din da dina di dina dina di dina din din da dina katta da dina din din da din din da dina katta din da dina